हस्तियों के स्थापित आदिवासियों को उनका अधिकार दो, अधिकार दो, अधिकार दो। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हस्तियों के मछुआरों को उनका अधिकार दो, अधिकार दो, अधिकार दो। मत्स्य महासन टेंडर को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। सरकार सुन ले, नहीं सुनेगा तो हम लोग पानी पर हम डटे रहेंगे। तो ठेकेदार जो जितना भी एमएम कंपनी आया, कई लोग को मारपीट किया, पुलिस प्रशासन ने डाला, तो पुलिस प्रशासन ने सुनते हैं। अधिकार जो सुनता है, जो ठेका लेता है उसका अधिकार सुनते हैं। आदिवासी जो गरीब लोग को नहीं सुनते हैं। तो वही बात है कि ठेकेदार का सबसे बड़ी गद्दारी है। और हम लोग को क्या गद्दारी है, विस्थापित वाले को बागोबान जो बंधाया, तो बांध दिया, तो हमको बड़ी ज़्यादा नुकसान है इसमें कि हम लोग क्या रोजगार करें। तो हम लोग सब मछुआरे हैं, मछली पालन के लिए मछली का ही रोजगार करते हैं। तो मछली का तो हम लोग रोजगार नहीं मिल पा रहा है। 20 साल से 30 साल गुजर गया, हम लोग आपत्ति करते करते आ रहे हैं। तो ठेकेदार क्या निजी कंपनी राजपुर से हो जाता है और मंत्री सभी लोग का बात रहता है, तो हम लोग को कैसे नहीं मिल पा रहे हैं। और हम स्थानीय हैं और विस्थापित हैं, और जिसका हम लोग का 52 गाँव का जगह जमीन डूबा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम लड़ेंगे। हमारा मूल बात आदिवासी लोग का, हमारा सबसे खास भूखा प्यासा हम लोग का यही परेशानी है, ज़्यादा से ज़्यादा और नहीं है। बांगो बांध में संचालित मत्स्य महासंघ की टेंडर प्रक्रिया को लेकर के 52 ग्राम पंचायत जो डुबान क्षेत्र में आते हैं उनके द्वारा विरोध देखा जा रहा है। लगभग मत्स्य मछुआरे जो है बांगो बांध से रोजगार का साधन अपनाते थे, मछली मार करके शासन को बेचते थे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी वो जीते थे। लेकिन अब जो है टेंडर प्रक्रिया अब ठेके पर चली गई है, जिसका विरोध जो है मछुआरे करती। इससे पहले जो है मछुआरों को रॉयल्टी पर मछली जो है वो बेचना पड़ता था, जिससे जो मछुआरों को काफी सुविधा होती थी। लेकिन अब की वर्तमान स्थिति में जो है मछली बेचना एक टेंडर प्रक्रिया के तहत हो रही है, जिसको ले करके जो है मछुआरे जो है इसका विरोध कर रहे हैं और शासन से ये मांग कर रहे हैं कि टेंडर प्रक्रिया निरस्त हो और स्थानीय अधिकारों का रक्षा हो। हम बात करेंगे इनसे कि किस के तहत जो है वो आज आए हुए हैं और क्या ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांग है। भैया, क्या मांग को लेकर के आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं? और हम लोग गई है, हमारा मांग की हल्तुमिनी माता बांगो बांध के जो विस्थापित परिवार हैं, सरकारी समिति पंजीयन की रीति, तो उनके कहना वही है कि हमको रॉयल्टी पेड मत दे सरकार, तो हम चलाएं। और ठेका टेंडर पर किया मत हम लोग समिति वाले नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास छोटा पूंजी वाले हैं, क्योंकि हमारा जगह जमीन तो खुदे बुरे हुए हैं, तो कहाँ से हमारे पास पूंजी रहेगा, तो आगे जाएंगे। तो ये सब अत्याचारी में हम लोग आगे जाने का हम लोग को सब 50 का मजदूर हैं, तो हम लोग आगे कहाँ जाएंगे। लाइट बिजली है, घर घर में बिजली कर्जा अलग माफ कर्जा पड़े है। ये सब स्थानीय हम लोग को देखो शकल कैसे दिख रहे हैं कि पहनना ओढ़ना है ना, तो हम लोग क्या कर पाएंगे। इसमें ही हमारा है सबसे बड़ी बात खासियत, हम लोग को भूखा प्यासा है कि बांगो डुबान ठेका रद्द करे। ये हम लोग को ज़्यादा खासियत है कि हम लोग विस्थापित परिवार में समिति वाले वहाँ काम करें, और ताकि वहाँ के जितना सरकार का जो लीज है उन लीज के लिए समिति वाले स्थानीय देने वाले तैयार हैं। टेंडर प्रक्रिया जो है कब से चालू हो रही है, इससे पहले कैसे संचालित होता था? 130 साल से पहले चल रही है इसका ठेकेदार टेंडर का। इससे पहले क्या कैसे होता था? आप लोग इसका समिति वाले रॉयल्टी में मारते थे, गांव वाले जाल मिलता, डोंगा मिलता, सब चल रहे थे। हम लोग को ही दिया है, वहाँ बसाहट भी दिया गए थे विस्थापित लोग को। बसाहट में भी अब हम लोग नहीं रहते हैं, कहीं सरकार लिया, सरकारी को दे दिया, और वहाँ बसाहट दिया गया, बोला वो बसाहट आप लोग को लिख दिया, वहाँ बसाहट में कोई नहीं रहते हैं। सब लोग को वहाँ सरकार फिर से काबिज कर लिया जितना दिया हुआ था वो जमीन। लगभग कितने समिति बना हुआ है? क्या समिति को भी टेंडर में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है? उनको कहा जाता है भाग लो करके समिति वालों को? हाँ, भाग लिया, इसमें दिया है, भाग दिया हम लोग को। उसमें लिख दिया है कि आप लोग को 7.5 लाख का उसका रेट था, तो 7.5 का रेट बढ़ गए हैं। बांगो बांध का रेट हर साल उसमें बढ़ने जाता है रेट, तो हम लोग को कम से कम 30 लाख से ऊपर रेट चढ़ गया डेम का, तो उसमें हम लोग भाग लेंगे। समिति वाले तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएंगे। कितना % का छूट आप लोग को? 10% का छूट है हम लोग को, फिर भी हम लोग को नहीं मिलता है डेम। तो इसमें नीति बस लिख दिया सरकार कि आप लोग को 10% छूट मिलेगा, समिति वाले मछली मार के अपन जीवन को करोगे, लेकिन इसमें छूट नहीं मिलता है। धांधली का बात है, इसलिए हम लोग
इस मुद्दे पर उतरे हैं। तो आप लोगों के द्वारा जो है नाव रैली भी निकाला गया था बुका में, उसमें आप लोग विरोध प्रदर्शन किए थे। हाँ, लेकिन विरोध उसके बावजूद जो है अब टेंडर प्रक्रिया फिर से निर्धारित की जा रही है, तो क्या प्रशासन तक बात नहीं पहुंची है और आप लोग अभी क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा यही मांग है कि प्रशासन से बात नहीं पहुंची भी है तो प्रशासन ने क्या करता है कि उनका कागज जैसा भी है उन लोग को प्रशासन का बात हम लोग को बात को ध्यान नहीं रखते हैं लोग, है ना। जहाँ भी कागज हम लोग दे देंगे प्रशासन तो प्रशासन नहीं सुनता। हमारा यही है कि सबसे बड़ी बात कि हमारा हसदो मिनी माता बांगो बांध को हम लोग अपनाएं और हम लोग मछली पकड़ें। जल जमीन जगह ये हमारे है। बांगो बांध परियोजना में केज कल्चर भी संचालित हो रहा है, तो क्या केज कल्चर में संचालित हो रहा है उसका फायदा आप लोग को मिल रहा है? उस सरकार नीति को बोल दे कि कल्चर करो तो कल्चर इसमें भी टेंडर ले लिया है। कोई बाहर का धमतरी जिला से है, बिलासपुर से हैं, रायपुर से है, सब टेंडर चला रही है। इसमें क्या है, हम लोग को बोला सरकार ने कि आपको मिलेगा बैठे बैठे इतना पैसा मिलेगा, तो लोग हम लोग को बना दिया जैसे डुबान को बांध बांधा उस टाइप के, फिर भोंडू बना दिए। इनको बोला कि बैठे बैठे पैसा मिलेगा 72,000 87,000, तो हाँ राजू होगा, लेकिन वो 87,000 1 साल नहीं 2 साल लग जाता है, फिर भी नहीं मिल पा रहा है। बीज वगैरह डालते हैं प्रति वर्ष कल्चर ठेकेदार के द्वारा? ठेकेदार का जो अपना कल्चर में डालता है, अपना कल्चर केज में डालता है, डैम में नहीं डालता है। डैम में अभी तक हम लोग देखते देखते आ रहे हैं, तो हम लोग 20 साल से ऊपर एक बार 10 साल में डाले हैं, क्योंकि इसमें लिखा गए थे, मुख्यमंत्री को चिट्ठी दिया गए थे कि बच्चा नहीं डाल रहे। हम लोग विरोध हुआ था, इस झंझट को मारपीट जैसा हम लोग सर लोग बता रहे थे वही वाले से कि इसमें झंझट है, तो उन लोग दबाव पर डाले थे एक बार दिखावट के लिए। फिर समिति वाले को शो कर दिया, फिर अपने यहाँ का मछली को पूरा उठा के वो करोड़ों रुपया कमा लिया। अभी तहसीलदार साहब क्या शासन दिया है आप लोग को? हम लोग अभी तहसीलदार साहब ने ही शासन दिया है कि आप लोग का मांग को मैं पूरा करूंगा, कि ताकि आप लोग का हल्दोलन ना करना पड़ेगा, रोड पर उतरना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग माने हैं कि चलो ठीक है, अगर हम लोग को सुनिए ठेका टेंडर आ जाएगा तो हम लोग रोड पर चक्के जाम करेंगे, हल्दोलन करेंगे। प्रशासन तक बात को पहुँचाऊंगे? हाँ, प्रशासन तक लेके बात लोग पहुँचाबो हमन, और शासन प्रशासन नहीं सुनही तो हमन लड़ाईला लड़ेंगे। ये हमारे बिल्कुल मछुआरों का जो लड़ाई है वो जायज़ है, क्योंकि जो है मछुआरों का अधिकारों का हनन है। ठेकेदार को जो है टेंडर प्रक्रिया के तहत ठेकेदारों को जो है मछली मारने का जो काम है वो सौंपा जाता है, और जबकि स्थानीय मछुआरे लगभग 30 से 32 समिति यहाँ पे काम करती है, और प्रशासन के नियम के मुताबिक जो है जो नियम बनाया गया है उसमें 10% इनको छूट है। लेकिन अगर ये 20 लाख या 25 लाख का टेंडर अगर भरते हैं, उससे बढ़ करके अगर ठेकेदार जो है 50 से 60 लाख का अगर वो अमाउंट अगर भरता है, तो प्रशासन जो है वो उक्त ठेकेदार को ही ज़्यादा प्राथमिकता देता है। हालांकि स्थानीय मछुआरों का ये कहना है कि जो पूर्व में रॉयल्टी के नियम के तहत जो संचालित हो रही थी, वो रॉयल्टी नियम के तहत ही जो है अभी वर्तमान में भी संचालित हो, ताकि इनके अधिकारों का हनन न हो और इनको भी जो है रोजगार का साधन उपलब्ध हो सके। फिलहाल प्रशासन इस ओर जो है क्या कदम उठाता है वो आने वाला समय बताएगा। सर, आज मछुआरे जो है किन मांगों को लेकर के आए हुए थे? जो मत्स्य संघ है, मत्स्य संघ मतलब बांगो डुबान में 58 विलेजेस जो डूबा हुआ है, उनके मछुआरे वो लोग ये चाहते हैं कि मत्स्य आखेट पे हमारा एक अधिकार होना चाहिए, क्योंकि अभी वर्तमान में बाहर के ठेकेदारों को, जो कि मत्स्य महासंघ का हिस्सा है, वो लोग अपने 10 साल के लीज पर ले कर के आखेट कर रहे हैं। तो ये मछुआरा संघ चाहता है कि उनको हटाया जाए और 2002-2022 की जो नीति है, जिसमें 10 साल के लिए लीज में देने का प्रावधान है, उसको ख़त्म किया जाए। तो चूंकि ये शासन स्तर की मांगे हैं, ये जो नीतियां हैं ये शासन से बनती हैं, तो हम एक उचित माध्यम से और जल्द ही हम शासन को इस बात से अवगत कराएंगे, और जो भी वो निर्णय लेंगे उसके अनुसार फिर काम होगा। केज कल्चर में भी अनियमितता की शिकायत जो है की गई है? केज कल्चर में जो अनियमितता की शिकायत की गई है वो एक जांच का विषय है। हम इसको जल्द ही जांच करके बताएंगे कि क्या अनियमितता हुई है। क्या नाम है? सरबोध। कौन गाँव ले? इतमा नगर बांगो। क्या मांगी आप लोग? अब हमार मांग तो यही है कि जिसे बाहर टेंडर दे देते, टेंडर प्रक्रिया है थे तो काहे हमार करा उतना पूंजीपति नहीं है, तो हम टेंडर में हिस्सा लेथन लेकिन ले नहीं पान। तो हमार मांग यही है कि पहली जो जिसे चलात रही से रॉयल्टी सिस्टम, वही रॉयल्टी सिस्टम हमार पर ठीक है, और किलो पीछू में रॉयल्टी लेत रही से, तो हम कहा है हम स्वयं मारबो और शासन जितना भी रॉयल्टी पे पटवाही वाला देवर हम तैयार हैं।
लेकिन बाहर टेंडर लेते तो बाहर के ठेकेदार का करते अपन रोब झाड़ते, मतलब समिति के विस्थापित लोग मन ला डैम में नहीं उतरे दे, और डैम में उतर ही कोई मछली मार के भी आते हैं तो 20 रुपया 30 रुपया 40 रुपया 50 रुपया किलो में मछली के अलग अलग के प्रकार के नाम रहते हुए हिसाब से रेट लगाते। तो उतना में तो आज के डेट में तो चावल नहीं आते, हल्दी मिर्चा नहीं आते, तो कहाँ से उतना रेट में दे पाही, अपन जिंदगी किसे जी ही। हाँ, यही सब के विरोध है। तब मोर कहना है कि जो टेंडर प्रक्रिया है तेला बंद करे और स्थानीय अधिकार ला दे। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर ऋषि है। मैं कॉलेज का एक प्राध्यापक हूँ और इस क्षेत्र में रिसर्च भी करता हूँ। तो मुझे ये समस्या पता चली, समस्या के बारे में आपको बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ की मत्स्य नीति है वो 1000 हेक्टेयर से बड़े बांध जलाशय क्षेत्रों को मत्स्य महासंघ, जो कि मत्स्य विभाग का ये एक अंग है, उसके द्वारा ठेके पे 10 साल के लिए दे देती है। शुरुआत में जब इनका गाँव डूबा तो पूर्णतः 58 गाँव डूबे। 58 गाँव डूबने के बाद स्थानीय प्रशासन ने कहा कि आप मछली मार के अपना जीवन यापन भी कर सकते हैं मुआवजा के बाद। तो जब ये बात आई तो 4-5 साल तक इन्होंने मत्स्य खोट किया, लेकिन मत्स्य खोट करते समय उनको रॉयल्टी देना पड़ता था। ये बहुत ही अच्छी प्रक्रिया थी। कुछ समितियों का भी निर्माण हुआ जो मछुआरा समिति थी, लेकिन 4-5 साल बाद सरकार ने इसे मत्स्य महासंघ के द्वारा ठेके पे देना शुरू कर दिया। ठेके पे देने पे ठेकेदार के पास 10 साल के लिए जलाशय चला जाता था और चला आता रहा है। और 10 साल में जब ये अपनी समिति के साथ मछली मारने उतरते हैं तो वो बोलता है कि ठेका नियम के अनुसार उनको क्या है कि मछली पकड़ के ठेकेदार को देना है। ठेकेदार औने पौने दावों पे इनसे मछली करता है, इनका आर्थिक अधिकार जो है उसका हनन होता है। तो इन सब की यही मांग है कि सरकार जो मत्स्य नीति में जलाशय को निजी ठेकेदारों को देने की जो उसमें प्रावधान है उसको हटाए और पुनः इस जलाशय पे रॉयल्टी आधारित व्यवस्था को लागू करे, ताकि यहाँ के 18 जो मछुआरा समिति पंजीकृत है उनको आर्थिक न्याय मिल सके। क्योंकि ये साथ में आदिवासी ही नहीं, विस्थापित लोग हैं, इनका घर डूबा है, इन्हीं के ज़मीन, इन्हीं के पानी में डूबा हुआ इनका ज़मीन है और उसी ज़मीन पे लोग आज मजबूर हो गए हैं। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा और सरकार इस तरफ गंभीरता से ध्यान दे। और वर्तमान में ठेका जारी हुआ है फिर से 10 साल का, जिसकी 8 अक्टूबर 2025 को अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की। और इस फॉर्म में ये लोग नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर 60 लाख 70 लाख इतने बड़े बड़े ऊँचे दाम लगते हैं। तो आपको लगता है कि ये लोग टेंडर में जाके और अपने टेंडर ले सकेंगे? तो ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये तो बड़े पूंजीपतियों को फिर से मिलने वाला है। तो बस इनकी यही मांग है, इनके तरफ से मैं अपनी बात को रखा। धन्यवाद।